जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे। अब बढ़ेंगे आगे। ओ हम शिवो हम। देखो आज हम कैसी घास से निकल रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं, रेत है और रेत बहुत ज़्यादा थकाता है। चलो अभी तो सुबह सुबह का समय है। यदि सपोज करो 11 बजे का टाइम होता या 12 का होता, तब तो ये इतने पैर जलाता कि क्या ही बताएं हम। अभी तो खैर सुबह सुबह है, आनंद आ रहा है, लेकिन दोपहर में ये काल बन जाता है पैरों के लिए। तो हम पहुंचेंगे अभी कार्तिकेय स्वामी महादेव मंदिर पे। वहाँ 2-4 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट रुकेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि तीर्थ है वो। और तीर्थों पे थोड़ी देर भले ही 5 मिनट रुको, ध्यान करो वहाँ पे, क्योंकि उस एनर्जी को हमें ग्रहण करना रहता है, वो रीजन रहता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अब हम अरहर के खेत में फंस गए हैं, क्योंकि इधर है बहुत ऊंची ऊंची घास और इधर है अरहर का खेत। अभी तो ऐसे ही रास्ते हैं, इधर किनारे पे आते नहीं हैं, पर तो इसलिए रास्ते भी नहीं हैं, खुद ही बनाने पड़ते हैं। और जो आनंद रास्ता बनाने में है खुद से, वो बने बनाए रास्तों में चलने में नहीं है। ये बात सारे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ लोग समझेंगे। ओहो, इधर से निकलूँगा, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। घास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, यहाँ पे कुछ भी छुपा रहेगा तो दिखेगा नहीं। और ये भयंकर तो पूरा जाल है, इधर को निकलेगा। अरे इधर तो पूरा खेती खाली है यार, हम इधर जा रहे हैं। जय हो। देखो यहाँ से प्लेन भी जाता है। गायब हो गया। कमाल का है ना यहाँ पे एरिया। दरअसल में यहाँ पास में बड़ोदरा एयरपोर्ट है, भरूच बड़ा शहर है, तो वहाँ से लोग आते जाते हैं ज़्यादा। और यहाँ तो इंटरनेशनली ट्रिप बहुत करते हैं लोग। नर्मदे हर तो देखो यहाँ पे एक रास्ता भी है और किनारे तार भी लगा है, और अभी मेरे तो करंट भी लगा है एक छोटा सा, क्योंकि मुझे पता है कि करंट कैसे लगता है। हल्का ही लगता है, मरता नहीं कोई, लेकिन करंट तो करंट है। नर्मदे हर तो कार्तिकेश्वर महादेव दिख रहे हैं। एक माता जी थी अभी खेत पे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कार्तिकेश्वर महादेव जावा माटे यही रास्तो छे? अरे हाँ। मतलब मैं भी उनसे गुजराती में पूछ रहा, और वो बता भी रही। नर्मदे हर तो ये है बाजरा, और अभी इसमें फूल लगा हुआ है। अब अनाज आएगा इस फूल छूटने के बाद। तो ये जिनका खेत है वो चिड़ियों को भगा रहे हैं, ताकि चिड़ियाँ इसको खाएं नहीं। और इस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, तो ये यहाँ से शहद चुन कर ले जाएंगी शायद। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसा मैंने रामदेव बाबा के मुख से सुना था कि बाजरा इतना ताकतवर है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इसकी रोटी का सेवन करती रहे तो उसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। अब कितना सत्य है नहीं पता, लेकिन मैंने खुद सुना था। नर्मदे है।
कार्तिक स्वामी महादेव बहुत सुंदर छे। गुजराती में बोला आश्रम बहुत सुंदर छे। नर्मदे हर तो ये हैं कार्तिक भगवान द्वारा स्थापित किए हुए कार्तिकेश्वर महादेव। हाँ, कार्तिकेश्वर यानी कि शिव के ही पुत्र है ना महाराज। वहाँ जाके ले लो। नहीं यहीं से ले लिया हमने। ये यहाँ के पुजारी हैं। अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक। जय हो मालिक की जय जयकार हो। मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा गांव में सर। यही गांव है आपका? अच्छा। शिवोहम शिवोहम शिव। नर्मदे हर तो अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे माई के तट। देखते हैं आज रात्रि विश्राम कहाँ हो रहा है। नर्मदे हर तो रोड पूरी तरह से गर्म हुआ पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। नर्मदे हर तो यहाँ पे दो बहुत ही विशाल वृक्ष, बहुत ही खूबसूरत, एक इस तरफ और एक उस तरफ। ये नर्मदे माँ का मंदिर भी है यहाँ पे, नर्मदे हर। तो ये है नर्मदेश्वर महादेव। बहुत खूबसूरत नर्मदे हर तो हमें मैया का किनारा चलने को मिल रहा है, बड़े भाग्य की बात है हमारे लिए। और वहाँ से तो हम ऊपर ही गए थे क्योंकि वहाँ नीचे मार्ग था नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तो अच्छा है, घास है, और घास पे चलने में जो आनंद है वो क्या ही बताऊँ मैं आपको, क्योंकि बहुत ही खास अनुभव रहता है घास पे। पैर में भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है, और जैसे रोड पे चलते हैं तो गिट्टियाँ चुभती हैं थोड़ा थोड़ा पैर में, घास पे नहीं चुभता है। और रेत भी दिक्कत देता है, रेत गर्म हो जाता है। दूसरा रेत जो है ना वो हमारी जो हम पे चलते हैं तो ऑब्ज़र्व कर लेता है, सोख लेता है एनर्जी को, क्योंकि वो उसके अंदर ऐसा होता है ना स्पंज जैसा, वो चक्कर हो जाता है। लेकिन ऐसी जगहों पे तो आनंद आता है। नर्मदे हर जय हो माई की। तो यहाँ से मैया का बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहा है। चलिए प्रभु आ जाइए। वाह क्या खूबसूरत नज़ारे। नर्मदे हर। आ जाओ। नर्मदे हर तो ये है नर्मदा मंदिर, और हम यहाँ दर्शन करके कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ेंगे। एक बाबा जी आएंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। जय हो नर्मदे रेवा नमः शिवाय। शिव भी है उधर। ये है नर्मदा मैया का मंदिर। जय हो। पानी की टंकी है। नर्मदे हर महाराज कुछ बोलना चाहें तो बोल दें सबके लिए। क्या मेरे लिए? आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए, दर्शकों के लिए, मैया के। और मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मैया का परिक्रमा की जा सकती है। और श्री श्री अवधेश बाबू के चरणों में बहुत बहुत विनती करता हूं, और उनका मेरे ऊपर विशेष, मैं इनसे मिलने आया था। अवधेश बाबू से मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में रहता हूं, और मैं अवधेश बाबू से मुलाकात करने आया, और आज मैं नर्मदा मैया का वाहन द्वारा परिक्रमा अपना उठा लिया हूं। और उम्मीद करता हूं कि नर्मदा मैया के साथ हम आगे बढ़ेंगे और
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अवधेश बाबू को मैं साधुवाद धन्यवाद कहता हूँ। इनके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ कि आज इनकी प्रेरणा से मैं इनका दर्शन करने आया था और मैंने अपना नर्मदा मैया की परिक्रमा की शुरुआत कर रहा हूँ। वाहन से ही करूँगा और वाहन से परिक्रमा पूर्ण करने के बाद फिर मैं अवधेश बाबू से मिलने के लिए आऊँगा और इन्हीं शब्दों के साथ नर्मदे हर जय हो। और हमने रात्रि विश्राम यहीं किया था। जय हो नर्मदे हर। तो सूर्य भगवान देखो क्या अद्भुत स्वरूप में दिख रहे हैं और हम खेत पड़ रहे हैं आगे। इधर केले का खेत है ये। एक रास्ता तो इधर भी जा रहा है, ये कहाँ जाएगा? शिवो हम शिवो। ये अकौआ का फूल कितना सुंदर दिख रहा है ना। इसको इधर सूर्य के साथ लेता हूँ मैं। नर्मदे हर। तो ये हम एक आश्रम पे आए हैं। जय हो महादेव। मुझे लगता है यहाँ पे गुफा है नीचे। अंडरग्राउंड बना है। गुफा ही मान लो ध्यान करने के लिए, लेकिन इतना गंदा है इसका मतलब कोई आता नहीं है। शिवोम तत्सत। इधर मैया है। ये दत्त भगवान का मंदिर है। यहाँ नीचे भी एक मंदिर है, वहाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे। मैया का घाट बहुत सुंदर है। यहाँ पे घाट होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन दर्शन बहुत सुंदर है। घाट भी होगा अवश्य, क्योंकि यहाँ गांव के लोग आते होंगे ना मैया में स्नान करने के लिए, या यही महात्मा लोग ही जाते होंगे, तो कैसे जाते होंगे। घाट तो निश्चित होगा। ये कोई माता जी का स्थान है। मुझे लगता बंद है। ओह, नीचे बिल्कुल रास्ता ही नहीं है जाने का। देखो ये सुंदरता है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सरस छे। यही है नर्मदे हर। बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये जंगल का पूरा एरिया है। ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, मैया से पुल निकला है एक। और हम हैं ये बबूल के कांटे वाले पगडंडी से निकल रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। इसका कांटा इतना ख़तरनाक है, मेरे पीछे चुभा था एक, तो वो अभी भी दर्द कर रहा है। क्योंकि घास फूस होती है, पत्ते होते हैं, तो दिखता नहीं कि कहाँ पे क्या होगा।
और जिसको ये लगता है पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता वो, अब समझो कितना दर्द होता होगा। पर ये मैया का प्रसाद है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये जंगल का पूरा एरिया है। ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, मैया से पुल निकला है एक। और हम हैं ये बबूल के कांटे वाले पगडंडी से निकल रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। इसका कांटा इतना ख़तरनाक है, मेरे पीछे चुभा था एक, तो वो अभी भी दर्द कर रहा है। क्योंकि घास फूस होती है, पत्ते होते हैं, तो दिखता नहीं कि कहाँ पे क्या होगा। और जिसको ये लगता है पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता वो, अब समझो कितना दर्द होता होगा। पर ये मैया का प्रसाद है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है लोकेश्वर महादेव मंदिर। तो अब यहाँ के दर्शन कर लेते हैं, अंदर अच्छा लग रहा है, चलते हैं। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल संगमरमर से बना है मंदिर। तो अभी हम इसमें अंदर जाके दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे निश्चिंत। बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर। पूरा ही संगमरमर का है। जय हो। भगवान शिव के 28वें योगेश्वर अवतार हैं ये, ऐसा मेंशन किया है उन्होंने ऊपर। ये थोड़ा थोड़ा प्रेम मंदिर से मैच करता है, और कोई वृंदावन गया होगा तो उसको पता होगा। ऊपर जाला है, इसका मतलब साफ़ सफाई नहीं होती। जय हो। इसको श्री यंत्र बोलते हैं। ये बहुत खास होता है, किसी साधना में श्री यंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये वेद व्यास और गणेश जी हैं। तो वेद व्यास जी शास्त्र बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं ये इसमें। और इधर ओम, जो कि निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, सिर्फ बस हम लोगों ने ऐसा बना लिया है, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है। ओम का तो कुछ वो ही नहीं है। और ये है हर्ष पतंजलि। पतंजलि योग के बहुत बड़े सिद्ध मुनि हैं, ऋषि हैं। इन्होंने योग की खोज की है, कई कई तरह के योग को प्रचार किया है इन्होंने। और ये विष्णु भगवान हैं, और इधर इनके बगल में माता लक्ष्मी जी हैं। जय हो। उधर सरस्वती हैं, हनुमान जी भी हैं। नर्मदे हर। देखिए गुड़हल ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर पुष्प हैं इसमें, और बहुत ही खास गुड़हल है ये। जय हो। ये किसी सिद्ध संत की समाधि है। जय हो माई की। ये दर्शन योग आश्रम है। मैया के दर्शन करेंगे पहले तो हम। नर्मदे हर। मुझे सच में लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही ख़ास स्थान मिस कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बहुत ही बढ़िया झीनी झीनी खुशबू आ रही है बेला, चमेली, चंपा की, क्योंकि इस गार्डन में वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे वृक्ष बनाए गए हैं, ज़्यादा पुराने तो नहीं होंगे, लेकिन इनको जैसा मिट्टी से लेपन किया है, बहुत ही सुंदर कलाकृति है। मुझे लगता है कोई महाराज जी यहाँ पे ज़रूर बैठते होंगे। देखो उनका आसन भी लगा है। अभी तो पूरा कब्जा यहाँ पे बंदर ने लगा रखा है, लेकिन हाँ ज़रूर कोई न कोई बैठ के यहाँ पे ध्यान साधना कुछ तो करते होंगे। नर्मदे हर।
ये शायद शनि महाराज हैं। जय हो। शनिदेव ही हैं। शनिदेव को हम लोग न्याय का देवता मानते हैं, न्यायाधीश मानते हैं। देखो यहाँ पे मैया में 3 धाराएं हैं। यहाँ मैया त्रिवेणी हो गई है, मेरी मैया त्रिवेणी है यहाँ पे। 1 2 और एक उधर भी है तीसरी धारा। 3 धाराएं हैं यहाँ पे मैया की। जय जयकार हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। जो कितना नानो बांदर छे। जय हो। बहु नानो छे। मुझे गुजराती आने लगी थोड़ी थोड़ी। नर्मदे नर्मदे हर। तो हमारे लोगों के पैर तो बने हैं इधर, लेकिन पता नहीं फिर वो ऊपर क्यों लौटे, क्योंकि ऊपर के लिए भी पैर बने हैं उनके। चलो देखते हैं, शायद मार्ग नहीं होगा नीचे, इसलिए वो ऊपर चढ़े होंगे। पर जाके देखने में क्या ही हर्ज है। मेरा तो हमेशा से यही मानना रहता है कि खुद जाओ, देखो, फिर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। आपको सही लगे तो करो, नहीं सही लगे तो छोड़ दो। कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी चीज़ की कि करना ही है। मन भावे तो करो, नहीं मन भावे तो नहीं करो। सही बात है, रास्ता तो नहीं है। जय हो। रास्ता नहीं छे, पर वहाँ से रास्ता मिलेगा वो वहाँ पर, तो हमें उतना दूर तक जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर, बाकी नीचे आ जाएंगे हम। नर्मदे हर। यहाँ हमको इतना अच्छा लग रहा है बहुत, पर अब आगे बढ़ेंगे ऊपर चढ़ के। नर्मदे हर। ऐसे ही ऐसे सुंदर सुंदर मैया के दर्शन करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में। प्रेम, सद्भाव, भक्ति, दया, क्षमा, कृपा, इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है। जय हो। देखो आम का सीज़न चल रहा है जी, खूब आम लगे हैं इधर, बहुत सारे आम लगे। यहाँ नीचे नहीं है क्योंकि यहाँ से तोड़ लिए होंगे परिक्रमावासियों ने, तो कोई आम नीचे नहीं रह गया। देखो ये है गिरगिट। ये पेड़ के जैसे रंग का है। अगर कोई हरे कलर का पेड़ होता तो हरा हो जाता, ये लाल कलर का होता तो लाल हो जाता। इसीलिए बोलते हैं कि गिरगिट के जैसे रंग बदलना। गिरगिट जैसे परिवेश में रहता है वैसा ही रंग अपना बना लेता है। नर्मदे हर। ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर। इसके आगे आएगा गिरनारी गुफा। शिवोम तत्सत। तो ये हैं पंचमुखी हनुमान। यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी ग्रहण करिए आप सभी लोग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही दिव्य वृक्ष है, बहुत ही दिव्य है महाराज। कैसे कैसे दर्शन हो रहे हैं, कमाल थी को। वृक्ष अटले झूनो छे। झूनो माने पुराना। इतना पुराना है कि इसका पता नहीं है कितना पुराना होगा। आप तो स्वयं देखिए कैसा फैला है पूरे क्षेत्र में। लगभग 2 बीघे में तो होगा ही होगा। तो ये सब माया है महादेव की, क्या ही बताएं अब हम इसके बारे में। नीचे मैया है हमारी मैया है। हम क्लेम भी कर सकते हैं कि हमारी हैं क्योंकि हम अभी परिक्रमावासी हैं। वैसे तो मैया तो सबकी है। मुझे एक चीज़ समझ में आई, पृथ्वी पे जो भी है वो सब मेरा है, क्योंकि पृथ्वी मेरी माँ है। तो पृथ्वी पे जो भी है वो भी तो मेरा ही है, सब अपना है। जय हो। हमने भोजन कर लिया है यहीं, और अब हम निकलेंगे गिरनारी की गुफा की तरफ। शॉर्टकट से पंचमुखी हनुमान से निकल गए हैं हम।
बहुत अच्छा दिव्य वृक्ष था यहाँ पे, उसके नीचे बैठे कुछ देर शांति से, आनंद आया। किनार का रास्ता है नहीं, मैया किनारे ही हैं, तो खेत निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। 10 बज गया है, 10 साढ़े 10 जितना टाइम हो गया है, और अब ये धीरे धीरे गर्म पड़ने लगी है मिट्टी। 12-1 बजे तक तो ये जलने लगती है बहुत, पर अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि अपनी आदत भी बन गई है कुछ और फिर थोड़ा हिम्मत से भी रहते हैं। नर्मदे। ये तिल का खेत है, तिल के तेल के दीपक जलते हैं। तिल बहुत ही, तिल के लड्डू। नर्मदे हर। कोई जानवर था, चलो कोई नहीं, अब जो होगा वो तो होगा ही। शिवोम तत्सत। हर तो हम आ गए हैं गिरनारी गुफा आश्रम। जय हो। ये गिरनारी बापूनी गुफा है। जय हो। वो है इधर नीचे, और गुफा नहीं है, कमरा ही है एक, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे। तो मैं अपने बैग के साथ जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मुझे बैग के साथ ही जाना है नीचे। ओ शिवोम, ये है। वाह, अच्छा लगा है। यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, मैं सोच रहा हूँ इसके दर्शन जरूर करूँ। कुंडी लगा छे, नहीं लगा है, बाहर नहीं खुलेगा। जय हो। यहाँ शांति मिली हमको। जय हो। इसका मतलब ये गुफा तो सब फालतू की चीज़ थी। ये है अच्छा स्थान, नर्मदे हर। देखो, इन सीढ़ियों से हम फिर मैया के किनारे आए हैं, ये देखने की आगे रास्ता है कि नहीं किनारे से। यहाँ भी नहीं है, 1-2 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो शायद मिल जाएगा। जय हो। यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी, बल्क में मछलियाँ हैं यहाँ पे, बल्क में बहुत सारी। जय हो मालिक। नर्मदे हर। देखो हम कैसे केले के खेत से निकल रहे हैं आजकल माई के किनारे पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर हम रोड जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, और खेत से निकल जाएंगे तो हम जिस जगह पहुंचने में मुझे घंटा लगेगा, उस जगह पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। तो इसलिए हम खेत का रास्ता चुनते हैं। और ये दिख रहा है ना आपको, ये सब, ये जंगली सूअर की निशानी है। और जंगली सूअर से क्या खतरा होता है कि वो सीधा टक्कर मारता है, जहाँ भी टक्कर मार दी ना उसे हाथ पैर तोड़ देता है एकदम से। बस यही खतरों छे, बाकी तो कुछ भी नहीं। और जंगली सूअर का शिकार करने के लिए इधर लेपर्ड भी बहुत है, लेपर्ड। हालांकि अपने पास कुछ भी नहीं आएगा, पहले ही भाग जाएंगे वो। नर्मदे पे एक और छोटा सा मंदिर है शिव जी का, तो दर्शन तो बनते हैं महाराज। शिवोम तत्सत। महादेव शंभु भजे हम भजे। जय हो माई की। मुझे लगता है कि इधर से किनारा मिल जाएगा मुझे। पैर फिसल रहा है यहाँ पे, मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ओ माँ कर दी कृपा। देखो ऐसे ऐसे खाइयाँ रहती हैं हर जगह, थोड़ा रिस्क रहता है किनारे से परिक्रमा करने में, पर हमें तो रिस्क से इश्क हो गया, क्या करें।
सुंदर नाव का दर्शन हो गया हमको। जय हो। अरे वाह, कमाल थी वो। आ जाओ। माई की कृपा से अब एकदम मार्ग आनंदमय वाला मिल गया। माई के किनारे चलते रहो, दर्शन करते रहो, चलते रहो, दर्शन करते रहो, चलते रहो, दर्शन करते रहो और इस आनंद को जियो जो मैया दे रही है। इतनी सुगम यात्रा, इतना सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है मैया। जय हो, हम तो धन्य हो गए। एक हमारे पीछे परिक्रमावासी आ रहा था, गायब हो गया। चलो, जिसको होना है वो तो हो ही जाएगा गायब। नर्मदे नर्मदे हर। तो हम पत्थरों से भरे रेगिस्तान में आ गए हैं। छोटी छोटी बजरी है और दूर दूर तक और कुछ नहीं है। इस तरफ दूर दूर तक मैया है और मैया के सहारे किनारे किनारे हम चल भी रहे हैं। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। नर्मदे हर। ये सारी के सारी ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट जो कि एक चाइनीज़ फल है। अभी अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, और इसकी खेती भी करते हैं खूब किसान। और बुराई भी नहीं है कुछ भी अच्छी बात है ये तो। और इन्होंने नारियल भी बीच बीच में लगाया है। नारियल होगा या तो खजूर होगा। देखो गुजरात लोग कितना स्मार्ट वर्क करते हैं खेतीबाड़ी में भी। देखो ये फल देगा, ड्रैगन फ्रूट चालू हो जाएगा इसका फल थोड़े दिनों बाद, और तब तक ये खजूर या नारियल जो भी होगा ये भी तैयार हो जाएगा। ये अलग फल देगा, ये अलग देगा, और दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नारियल का पेड़ होगा तो ये बहुत ऊंचा हो जाएगा और ये नीचा रह जाएगा। मतलब एक ही जगह पे दो फसलें मिलेंगी इन्हें। बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसे ही हर जगह किसान स्मार्ट हो जाएंगे तो फिर किसानों का बोलबाला हो जाएगा। नर्मदे हर। तो ये है, कोई तो तीर्थ है। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे क्या है, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। नर्मदे हर। और ये एक भी रुद्राक्ष असली नहीं होता, सारे के सारे प्लास्टिक के हैं। नर्मदे हर। हम लोग ने इस गांव में दोपहरी में विश्राम किया है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से मैया बहुत दूर हैं। दूर तो मतलब मैया तो यहीं पे हैं, लेकिन उनका जल बहुत दूर है। मैया यहीं पे हैं लेकिन जल बहुत दूर है। उसका कारण है खनन। इन्होंने इतना खनन किया कि मैया का जो धारा थी वो पहले इधर बह रही थी, अब वो उस तरफ चली गई है, तो वो दूर हो गई। हालांकि मैया शुरू यहीं से होती हैं, लेकिन अब बिल्कुल उस साइड, उस अपोजिट बैंक में पहुंच गई। नर्मदे हर। अभी यहीं से किनारे बढ़ेंगे आगे। और ये आश्रम बहुत अच्छा है, परिक्रमा से कम आते हैं। नर्मदे हर। तो ये है इंद्रेश्वर महादेव जो कि तीर्थ है। तो हम इंद्रेश्वर महादेव आ गए हैं। यहाँ हम 2-4 मिनट ज़रूर बैठना चाहेंगे। जय हो। इंद्रेश्वर महादेव एक तीर्थ है, तो इस तीर्थ का दर्शन कर लिया। सामने हमारे है पपाया फार्म। पपाया का पूरा फार्म हाउस है। फार्म हाउस नहीं बोलेंगे, फार्म है। और अब बढ़ना है आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब यहाँ से 1 किलोमीटर है आश्रम। नर्मदे हर पहुँचा है आश्रम से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो અહીંયા थे दिखेगी मैया ऐसी। इतना ज़्यादा खनन हो रहा है उधर, आवाज़ें इतनी आ रही हैं, इतने ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं, ट्रैक्टर के।
तो यहाँ है विश्राम आज नर्मदे हर